हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका भी इमेजिंग में। मैं हूँ राजपाल सिंह और आज हम सीखने वाले हैं कि कलर करेक्शन कैसे करें। कोई फोगी इमेज हो, जैसे कि फोगी कोई इमेज है या जिसमें कलर बहुत कम आ रहे हैं, तो उस इमेज का कलर करेक्शन कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही टेक्निकली जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता रहता हूँ मेरे वीडियोज़ में, तो इनको आप अच्छे से सीखना दोस्तों और अच्छे से पूरे वीडियो को देखना। दोस्तों वीडियो को कर दें लाइक, चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी टेक्निकल और फोटोशॉप की अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों बेल आइकन में ऑल को सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, फोगी इमेजेस या कम कलर वाली इमेजेस पे कलर करेक्शन कैसे करते हैं वो आज हम सीखते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ मैंने दो इमेजेस जो हैं वो यहाँ ओपन कर रखी हैं। पहली इमेज जो है वो ये है और दूसरी इमेज जो है वो ये है। इसमें कलर थोड़े कम है तो हम इसमें कलर एनहेंस करेंगे, और इसमें जो है फोगी इमेजेस है तो वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम कलर एनहेंस कैसे करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, इस इमेज के अंदर कलर एनहेंस करना है। तो सारा का सारा जो काम है वो हम करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ, ताकि हमें अगर बाद में चेंजेस करने हो तो हम अच्छे से चेंजेस कर सकें। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इस लेयर की एक कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल जे का यूज करते हुए एक लेयर की कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको ये अलग तरीका है दोस्तों, एक यूनिक तरीका है, आप इसमें बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाईलाइट और शेडो का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एडजस्टमेंट में हम चले जाएंगे और हाईलाइट और शेडो का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी डार्क एरियाज जो होंगे वो निकल के आ जाएंगे, और इसका जो अमाउंट जो है वो यही रखना है हमें डिफ़ॉल्ट। ये देखिए आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं, जो एक्चुअल में जो कलर्स होने चाहिए थे निकल के यहाँ आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर करके ऑप्शन जो है यहाँ बन जाएगा नीचे की साइड। ठीक है दोस्तों, हम बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, हमें कलर थोड़ा सा एनहेंस करना है। तो कलर डालने के लिए हम थोड़ा सा एक दूसरा टूल जो है वो यूज लेंगे। यहाँ इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे चैनल मिक्सर का। ठीक है दोस्तों, यहाँ चैनल मिक्सर का हम यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा हमें लिटिल बिट जो है रेड कलर इसमें थोड़ा सा बढ़ाना है। हम इसका अमाउंट रखेंगे 105 के आसपास। ये देखिए दोस्तों, रेड कलर जो है वो हमारी इमेज में आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने कलर एनहेंस किया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये बाल वगैरह जो है, हेयर वगैरह जो है, ये थोड़े से डल होते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो है यहाँ से हम जाएंगे एडजस्टमेंट में, और यहाँ थोड़ा सा शेडो और हाईलाइट क्या है एक और इंसर्ट करेंगे हम यहाँ। ठीक है, दो हो गए। आप 2, 3, 4 जितनी बार भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, शो मोर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे शेडो की टोन जो है उसे हम थोड़ा सा यहाँ पे कम करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और अमाउंट जो है वो भी हम कम करेंगे, और रेडियस को हम थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देंगे, और हाईलाइट की टोन जो है उसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, रेडियस बढ़ाएंगे, और हाईलाइट के अमाउंट को जो है वो थोड़ा सा हम कम कर देंगे यहाँ इस तरीके से। ठीक है, इससे क्या बाल वगैरह सारे जो है वो सही हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमें एक काम करना होगा, इसे मैं एक बार कैंसिल करता हूँ। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक लेयर जो है यहाँ पे, या फिर लेयर नहीं बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि इस जो शेडो हाईलाइट जो है या इसमें चेंजेस करेंगे, या फिर एक लेयर और हम यहाँ बना लेंगे। तो एक लेयर जो है वो यहाँ से हम बना लेते हैं कंट्रोल जे का यूज़ करते हुए। ये जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ ये आपके पोर्ट्रेट में ही काम आएगी दोस्तों। ठीक है, लेयर बना लेंगे और इसको क्या करेंगे, हम एक मास्क बना लेंगे। मास्क बन गया। अब मास्क से कंट्रोल आई का यूज़ करते हुए मैं इसको हाइड कर दूंगा, और थोड़ा सा ब्रश टूल का यूज़ लेते हुए ये आप पोर्ट्रेट के साथ अच्छे से कर सकते हैं। आपकी प्री वेडिंग इमेजेस जो हैं उसके साथ भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ से ब्रश टूल का हम यूज़ करेंगे, और वाइट को यहाँ ऊपर रखेंगे, और नॉर्मल ओपेसिटी भी, और यहाँ पे हम ब्रश को अच्छे से इस तरीके से
ओनली फॉर ब्लैक, काले हेयर या बाल या वगैरह जो हैं जिनकी यहाँ पे एक कमी हो गई थी कलर की, उन पे ही ये जो है इफेक्ट आपको लगाना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और भी आप देख लें अगर कोई डार्क एरिया जो है वो है तो, जैसे आँखों के आईब्रो है, ठीक है, इस पे या फिर आँखों की पुतलियों पे या आईब्रो को थोड़ा सा हम सेट कर लें इस तरीके से। ये देखिए ये कलर जो है अब थोड़ा सही हो गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कलर था, यहाँ पे ये हो गया। तो ये जो तरीका है वो बहुत बेस्ट है। एक दूसरा तरीका भी यहाँ होता है, लेकिन वो तरीका जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता। तो आप चाहें तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं हाईलाइट एंड शेडो को। ये पैरामीटर्स जो है इसको कम कर देंगे हम थोड़ा सा। ये देखिए कम करने पे ये थोड़ा सा सही है। ये देखिए यहाँ ओके कर देंगे। तो एक तरीका तो ये है दोस्तों, आप कलर को एनहेंस कर सकते हैं। मैं इसका ग्रुप जो है वो बना देता हूँ लेयर्स का, यहाँ पे कंट्रोल जी का यूज़ करते हुए। अब देखिए दोस्तों, एक ये डल बिल्कुल इमेज थी हमारी, ठीक है, ये देखिए बिना सेचुरेशन के हमने कलर को उठा दिया। ये देखिए ये हमारा कलर जो है वो निकल के आ गया। तो एक तो हमने सीखा कि कलर को कैसे, जैसे कोई डल इमेज है उसका कलर कैसे एनहेंस करते हैं, एक तो ये चीज़ हमने सीखी। और सेकंड जो इमेज है उसमें फोकी टाइप का जो है वो कलर है, तो उसको हम कैसे करेक्शन करेंगे वो हमें यहाँ सीखना है। तो हम चलते हैं सेकंड इमेज पे, और यहाँ पे मैं एक ही टूल का यूज़ करूँगा और उसी से ही हमारा जो सारा कलर जो है वो सेट हो जाएगा। मैं कंट्रोल एल का यूज़ करते हुए लेवल जो हमारा है उसे मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, आप चाहें तो लेयर का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं एक बार कैंसिल कर दे रहा हूँ और यहाँ से कंट्रोल जे का यूज़ करते हुए हम एक लेयर की कॉपी कर लेते हैं, ताकि कुछ भी एडिट बाद में करना हो तो कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से आप लेवल की जो है एक लेयर बना लेंगे, कौन सी, एडजस्टमेंट लेयर। अगर आप एडजस्टमेंट लेयर के बारे में नहीं जानते तो एडजस्टमेंट लेयर्स का पूरा एक वीडियो जो है वो मैंने बना रखा है, आप वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल पर जा करके। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे मैं लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम ब्लैक पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितना भी ब्लैक एरिया है, जो सबसे ज़्यादा ब्लैक एरिया है, वहाँ पे हमें यहाँ क्लिक कर देना। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली सारे कलर जो है परफेक्ट हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें हार्डनेस आ गई है। उस हार्डनेस को कैसे सॉफ्ट करना है वो हम यहाँ सीखेंगे। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हाईलाइट को यहाँ से बढ़ा लेंगे और मिड टोन जो है उसको हम थोड़ा सा लॉन्ग ले लेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, जो भी इसमें चेंजेस मैंने किए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे कैसे मैंने एक फोगी इमेज को बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर दिया। ये देखिए बिल्कुल फोगी थी, ये देखिए एक ही क्लिक में, मतलब एक ही टूल का यूज़ करते हुए हमने बहुत ही अच्छे से एक फोगी इमेज को बहुत बढ़िया तरीके से सही कर दिया। इसी तरीके से दोस्तों आप दूसरी इमेजेस पे भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके को, और बहुत ही अच्छे से जो है कलर करेक्शन अपनी इमेजेस का कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को कर लें लाइक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करें। मैं आप लोगों के लिए वैसे ही वीडियोस जो है लाता रहूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।